Good morning students. Welcome to Mehta Digital Classes. Today I am going to teach you about students आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ण और वर्णमाला। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में वर्ण और वर्ण के बारे में बताया था कि हम स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे होते हैं और उनकी संख्या कौन सी होती है। तो देखिए आज हम उसके कुछ मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी क्या है, वर्ण और वर्णमाला। अब देखिए मैं आपको इसके कुछ मुख्य बिंदु है वो मैं आपको बता रही हूँ। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हम जो मुंह से बोलते हैं और जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्टूडेंट्स वर्ण होते हैं जैसे कि ए, आ, हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्ण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्वर वर्ण तथा दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट स्वर वर्ण 11 और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्टूडेंट्स जो स्वर वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, 11। कितने होते हैं, 11 होते हैं। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। नेक्स्ट वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्टूडेंट्स वर्ण है वो भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो होती है वो भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो वर्ण होते हैं उन्हें हम किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोलते हैं। उनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम क, ख को बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है और उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो थे वर्णमाला के कुछ मुख्य बिंदु जो आपको लर्न होने चाहिए। अब देखिए मैं आपको वर्कशीट बता रही हूँ, इसकी सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मैंने आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको जो सही ऑप्शन है उस पर किसका टिक करना है, राइट का टिक करना है। देखिए क्या वर्ण के भेद होते हैं 1, 2, 3। कितने होते हैं स्टूडेंट्स, वर्ण के भेद 2 होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। खैर स्वरों की संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10, 11, 12। कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो आप 11 पे राइट कर निशान लगाएंगे। नेक्स्ट भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भाषा की है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, स्वर होते हैं। तो स्टूडेंट्स भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। आप वर्ण पे राइट का टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट
वर्णों के क्रमानुसार समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्णों के क्रमानुसार समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप वर्णमाला पे टिक लगाइए। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ कहलाती है। तो स्टूडेंट्स मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण, स्वर, व्यंजन। तो स्टूडेंट्स मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। आप वर्ण पे राइट मार्क करेंगे। क्या वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं? क्या वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है हम वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो आप नहीं पे राइट मार्क करेंगे। देखिए मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवा रही हूँ। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। स्टूडेंट्स जो भी हम मुख से बोलते हैं और जो ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण कहलाती है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्टूडेंट्स वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो स्टूडेंट्स वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप क को हम बोलते हैं तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये क्या है? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। वर्णों के भेद होते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2। स्वरों की संख्या होती है। स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11। कितनी होती है? 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो स्टूडेंट्स भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। वर्णों के क्रमानुसार समूह को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्णों के क्रमानुसार समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ कहलाती है। जो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? वर्ण कहलाती है। तो आप वर्ण पे राइट मार्क करेंगे। क्या वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो आप नहीं पे टिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको आपका वर्क बता रही हूँ कि आपको अपनी नोटबुक में ये जो मुख्य बिंदु है और ये वर्कशीट आपको लर्न एंड राइट दोनों करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।